अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं रहती बल्कि इंसान के गुरूर, खौफ और ताकत की नफ्सियात को उरिया कर देती है, जहां हर सल्तनत महज एक हुकूमत नहीं बल्कि एक सोच बनकर सामने आती है। पिछली किस्त में हमने देखा था कि किस तरह एक छोटे से जजीरे ने समंदरों पर कब्जा करके दुनिया को अपने रंग में रंग दिया, और आज हम इस ताकत के इस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां अजमत अपने ही वजन तले दबने लगती है, जहां उरूज के अंदर ही जवाल के बीज छुपे होते हैं। आज की किस्त इस लम्हे की कहानी है जब ब्रिटिश एम्पायर मजबूत नजर आते हुए भी अंदर से शिकस्त की तैयारी कर रही थी, जब दुनिया के नक्शे पर सुर्ख रंग फैल तो चुका था मगर उस रंग के नीचे खामोश चीखें दफन होने लगी थीं। 19वीं सदी का आगाज हो चुका था और बज़ाहिर बरतानिया तारीख की सबसे ताकतवर सल्तनत बन चुका था। लंदन दुनिया का दिल था और बराज़म इस धड़कन की आवाज़ सुन रहे थे। तिजारत उरूज पर थी, बंदरगाहें मसरूफ़ थीं और फैक्ट्रियों की मशीनें पूरी दुनिया का सामान तैयार कर रही थीं। लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। ये सारी दौलत सिर्फ एक मुल्क की मेहनत से नहीं आ रही थी बल्कि दुनिया के दर्जनों ममालिक के खून, मट्टी और वसाइल से निचोड़ी जा रही थी। अफ्रीका के जंगलात लुटे जा रहे थे, हिंदुस्तान के खेतों पर टैक्सों का बोझ था और चीन की बंदरगाहों पर ज़बरदस्ती तिजारत मुसल्लत की जा रही थी। एक खामोश लूट मार का निज़ाम पूरी दुनिया में फैल चुका था और लंदन इसका मरकज़ी कंट्रोल रूम बन गया था। फिर वो लम्हा आया जब ताकत के इस बेयादते के मुखालिफ हों, रहमे निज़ाम के खिलाफ खामोश गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बगावत में बदलने लगा। 1857 की जंग आज़ादी हिंद महज एक फौजी बगावत नहीं थी बल्कि एक सदियों के दबे हुए दुख, जिल्लत और नाइंसाफ़ी की चीख थी। किसान, सिपाही, उलमा और आम लोग एक ऐसी ताकत के सामने खड़े हो गए जो बज़ाहिर नाकाबिले शिकस्त थी। तोपों, बंदूकों और तरबियत याफ्ता फ़ौज के सामने उनके पास वसाइल कम थे मगर दिलों में आग थी, और यही आग सल्तनतों को सबसे ज़्यादा डराया करती है। अगरचे ये बगावत वक्ती तौर पर दबा दी गई मगर उसने सल्तनत के चेहरे पर पहला वाज़े खौफ लिख दिया। अब ताकत सिर्फ ताकत नहीं रही थी, वो खौफज़दा ताकत बन गई थी। इसी ज़माने में बरतानिया ने अफ्रीका की तकसीम शुरू की और दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जो तारीख़ के तारीक तरीन अबवाब में शुमार होता है। अफ्रीकी सरजमीन को नक्शों पर काट काट कर ताकतों के दरमियान बांट दिया गया, बग़ैर उसके कि वहाँ रहने वाले लोगों से कभी पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। कबीलों को तोड़ा गया, सकाफ़तों को कुचला गया और पूरे माशरों को सिर्फ खाम माल की कान बना दिया गया। ये सिर्फ कब्ज़ा नहीं था, ये इंसानियत की मुनज़्ज़म तौहीन थी जो ताकत के नाम पर की जा रही थी। उधर मशरिक़ वस्ती में भी खामोश तब्दीलियाँ चल रही थी। उस्मानी खिलाफत कमज़ोर पड़ रही थी और ब्रिटिश एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता उस खला को पर करने की तैयारी में था। खुफिया मुआहदे, खुफिया नक्शे और खुफिया वादे किए जा रहे थे। नक्शों पर लकीर खींचकर मुल्क बनाए जा रहे थे और लोगों की किस्मत का फैसला बंद कमरों में हो रहा था। वो इलाके जो सदियों से एक शनाख्त के साथ जिंदा थे, अचानक नए नामों और नई सरहदों में कैद कर दिए गए। ताकत अब सिर्फ बंदूक की नहीं रही थी बल्कि कलम की भी हो चुकी थी, और ये कलम तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा था। लेकिन तारीख़ का सबसे ख़तरनाक मोड़ अभी आना बाकी था। पहली आलमी जंग, जब यूरोप की ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं और दुनिया एक आग की लकीर में बदल गई। ब्रिटिश एम्पायर ने इस जंग में खुद को ताकतवर साबित तो किया मगर उसकी कीमत नाकाबिले तसव्वुर थी। लाखों फौजी मारे गए, मईशत पर बोझ बढ़ा और लोगों का ईमान सल्तनतों से उठने लगा। जंग जीत ली गई मगर एतमाद हार दिया गया। अंदर ही अंदर ये एहसास बढ़ रहा था कि शायद इंसान अब उस गुलामी के निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जंग के बाद एक नई सोच ने जन्म लेना शुरू किया, कौम परस्ती। लोग खुद को सिर्फ राया नहीं बल्कि कौम समझने लगे। हिंदुस्तान में सियासी शऊर बेदार हो रहा था, अफ्रीका में आज़ादी की बातें होने लगीं और मशरक़ वसती में खुद मुख्तारी का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। सल्तनत जितनी ताकतवर नजर आ रही थी उतनी ही ज्यादा अपने अंदर से खोखली हो रही थी। उसकी फौज अब सिर्फ बैरूनी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदरूनी बगावतों से भी लड़ रही थी, और ये जंगें हमेशा ज्यादा खतरनाक होती हैं। नाजरीन, आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन।
जहां तारीख सिर्फ वाकयात का मजमुआ नहीं बल्कि इंसान के जवाल और बेदारी की दास्तान बन जाती है। अगर आपने आज की कहानी देखी और महसूस की तो जान लें कि तारीख हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाती है कि ताकत का असल इम्तिहान उसके उरूज में नहीं बल्कि उसके अंजाम में होता है। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जो तारीख को समझ में ले वो अपने वक्त की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है।